चाहे मेरी बातें बहुत से लोगों को कड़वी लग रही होगी, मगर मीठी गोलियां शुगर करती है, बीमारी मिटाती नहीं है। कड़ी कड़वी दवाई गोली ही हमेशा के लिए बीमारी मिटाती है। अगर निगल जाओगे तो ये मुझे विश्वास है जीवन में जरूर बदलाव आएगा, समाज में क्रांति आएगी। और नहीं निगलोगे तो हमारे जैसे हजारों चिल्ला करके चले जाएंगे तो भी जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। वर्षों तक लाखों भले सत्संग तू सुनता रहे, पढ़ता रहे या रात दिन उपदेश भी करता रहे, मन में रहेगी वासना, बंधन ने तेरा जाएगा, निर्वासना हो जाएगा, तब शांति से पाएगा। स्वामी जी कितने दर्द के साथ कह रहे थे, और कितने भजन गाने वाले, अपने आप को संत कहने वाले, भेग पहनने वाले हैं, भेंटा दिलाने वाले, धोखा दिलाने वाले, बीड़ियां फूंकते हैं, जर्दा खाते हैं, कोई गांजा पीते हैं, कितने दुर्व्यसन जीवन में है। अरे और फिर अपने आप को संत कहते हैं। स्वामी अचल राम जी महाराज तो लिखते हैं, सत्संग करने का मजा दुनिया में जिसको आ गया, कुसंग वो करता नहीं जिसे ज्ञान का रंग छा गया। गांजा भांग अफीम के नजदीक कभी जाता नहीं, सतरंग चौपड़ ताश को सबको तोड़ी दिखा गया। सत्संग करने का मजा दुनिया में जिसको आ गया। अब बोलो इन लक्षणों में से कितने हमने पार रखे हैं? और फिर अपने आप को हम भजन गाने वाले कहें, संत कहें। 5-7 साखी कही पद गाए दशत होई, दरिया कारज नासरे बस पेट भराई होई। इनसे ज्यादा मामला बनने वाला नहीं है। इसलिए कहा है महापुरुषों ने, जब किसी महापुरुष की मानोगे जब ही जीवन को बदल पाओगे। नजरों ने निगाह मोड़ी, नजारे बदल गए, किश्ती ने मुख मोड़ा, बस किनारे बदल गए। निगाह मर्दे आरब से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा हो कट जाती है जंजीरें। कजा को रोक लेती है दुआ रोशन जमीरों की, भला मंजूर है अपना तो कर खातर फकीरों की। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए आज शिक्षा तो बढ़ रही है मगर संस्कार घट रहे हैं। आज जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, पिता पुत्र का क्या संबंध है, पति पत्नी का क्या संबंध है, भाई भाई का क्या संबंध है, बहन भाई का क्या संबंध है, गुरु शिष्य का क्या संबंध है, बड़े बुजुर्ग और बालक का क्या संबंध है, और इन संबंध के बीच में क्या मर्यादा है, और उस मर्यादा में क्या सभ्यता और संस्कार होने चाहिए, ये सारी व्यवस्था गड़बड़ा रही है। आज केवल सुंदरता की पहचान गोरी चमड़ी हो गई है। सुंदरता की पहचान क्या है? उसके कर्म नहीं है, उसके लक्षण नहीं है, उनके संस्कार नहीं है। सुंदरता की पहचान केवल उनकी गोरी चमड़ी हो गई है। बड़ो रुपालो है यार, है चमड़ी गोरी है, बड़ो रुपालो है। आज विधवता की पहचान कोई बड़ी नौकरी हो गई है। फलानो अधिकारी बड़ी हो, कम समझे, यो तो बड़ो अधिकारी है, IAS है, IPS है, कलेक्टर है, SB है, फलानो अधिकारी है। यो है विद्वान, तो यो है ज्यादा ज्ञानी तो है। अरे मैं पूछता हूँ, कबीर के पास में कौन डिग्री थी? गुरु नानक जी के पास में कौन डिग्री थी? दादू जी के पास में कौन सी डिग्री थी? है अरे उन बिना डिग्री वालों के लिखे हुए शब्दों में तो तुम आज के लोग पढ़ करके डिग्रियां ले रहे हो, तो तुम्हारी डिग्री ज्यादा, उनकी डिग्रियां ज्यादा थी। है इसलिए एक सहारा संत का नहीं है जीवन के पीछे, तो समझ जाओ आपका सब कुछ जीरो है। एक आधार संत का नहीं है। कितने लोग हो जो गुरुमुखी हो? ऊंचे हाथ खड़े करके कहो, हिफाजत जड़ा बार को डोल बाजरी। आगे आगे करिए, आगे तो है आगे
भाई देखो, जब तक गुरुमुखी नहीं बनोगे, कोई भी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करो, जिसकी में आपकी श्रद्धा है, जिनके विचारों से व्यवहारों से आप सहमत हो, उनकी शरणागति प्राप्त करो। मगर जब तक गुरुमुखी नहीं बनोगे, जब तक कर्म धर्म आत्मा परमात्मा बंधन मुक्ति सत्संग भक्ति जानना तो दूर की बात, गुरुमुखी नहीं बनोगे जब तक तो मनकपणे को भी नहीं समझोगे आप, है कि मानवता क्या चीज होती है, मननपणे को भी नहीं समझ पाओगे गुरुमुखी बने बिना। लड़की कंवारी होती है ना, लड़की कंवारी होती है, जब तक वो रैन सैन बैठ उठ लोक लाज घूंटे पल्लों में कुछ नहीं समझती है, और जब वो शादीशुदा हो जाती है, एक पति की हो जाती है, किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, घूंटे पल्लों में लोक लाज में शर्म में बैठ उठ में मर्यादा का ढंग अपने आप उसके जीवन में आ जाता है। कब आता है? जब एक पति की होती है। किसी संत के नहीं होगे जब तक जीवन में कुछ बनोगे नहीं। चाहे सुनते रहो जिंदगी भर, जिंदगी जीरो रहेगी। और जीरो की कीमत कब होती है? जीरो का कीमत कब बनता है? जब उसके आगे कोई अंक लग जाता है, जब जीरो का कीमत होता है। वरना अंक नहीं लगा तो 10 जीरो हो तो भी जीरो। एक आदमी एक महात्मा ने कियो, भजन यही गाऊंगा, चाहे समय कम हो, एक दृष्टांत और फिर और संत सुनाएंगे। एक आदमी एक महात्मा ने कियो, गुरु महाराज बड़ो गरीब आदमी, गुजारो तारा तोड़ा में और कृपा करो अंदाता, मारा दिन सुख शांति शो निकलवा लाग गया। महात्मा क्यों रे थारे नके कहीं हाथ में कया खोपी है, केला मन दे खोपी। महात्मा खोपी ले और एक पत्ता में एक अंक खींच गया, एक पत्ता में एक डंडो खींच गया, एक अंक खींच गया। अरे कह गया रे यो नाम बता दियो तो तन्ने रोज शाम सुबह 10 मिनट सुमरना करजे। और सुबह तू जो ही सुमरना में जो उठे लो, अरे तने एक चांदी को सिक्को मिले लो, रोज नजर आ रहा। उन्हें सोच रहे बड़ी आराम की बात, 10 मिनट रोज सुमरना करे सुबह, जो ही आंखें खुले एक चांदी को सिक्को मिल जाए। उन्हें सोचेगा थारी जाए बाबा जी का शब्दा में तो करामात जोरा की सवाई, अरे संता का शब्दा में करामात चमत्कार जोरा। 10 मिनट सुमरना करा, चांदी को सिक्को रोज एक मिल जाए, थोड़ो सुख शांति शू खाबो पीबो हो बादाम दे। अब सोची जगह जगह सत्संगा की सुने ना, जटे ये बाबा जी ने महात्मा ने ये तो फिर एक साधु एक डंडो खींच गयो, जी में एक सिक्को रोज चांदी को मिल गया। कोई ऐसो बाबोल जी पाना पड़ गया, अरे एक डंडा का आगे कोई जीरो चेप दिया ना, तो 10 सिक्का रोज मिलवा ला। एक दिन कोई सत्संग में आपने महात्मा गोपीराम जी मिलिया, पगा पड़ियो, गुरु महाराज कृपा करो नंदा। एक महात्मा ने कृपा करी जो तो एक डंडो खींच गया, एक चांदी को सिक्को मिल गया। और आपकी कृपा हो यार थे जीरो दिल जाओ नहीं कहा, तो 10 सिक्का रोज मिल गया। गोपीराम जी महाराज कृपा करी रखी और गोपी दिल गए, एक जीरो चेप गया। अब तो सुमरना में से उठते ही 10 सिक्का मिल गए। थोड़ी तानमान छोकी, थोड़ी घर बार आ गया, बढ़िया गाड़ी मोटर ली। अब तो ज्यादा विश्वास हो संता का शब्द, जटे भी सुने सत्संगा की ये तो भरे। एक जीरो चेप गया, जीसु 10 सिक्का मिल गया। थोड़ी तानमान तो आची बैठी से
पर कोई बाबू जी एक जीरो चित्तर वालों और मिल गया ना तो 100 मिलवा लाग गया है। फिर तो आपा गांव में शेर जी खुआबा लागा जो एक सत्संग में महात्मा जगन्नाथ भारती जी मिलिया पगा पड़ियो जा गुरु महाराज कृपा करो एक जीरो थे चेप जाओ तो मारो थोड़ो ठाठ तान माना छोड़ दिया एक महात्मा कृपा करी एक जीरो महात्मा जी कर गया। अब तो 100 सिक्का रोज मिले गांव में तो बढ़िया शेर। अब तो 100 सिक्के एक शो पाने पड़ गया एक जीरो और दर गया तो आप नाम ही पड़ जाओ समाज में। बढ़िया कोई महात्मा पाना वन भी कृपा करी जीरो चेप गया जो 1000 सिक्का रोज मिले। अब तो एक डंडो खींच बाड़ा में पाँव न कट गिरू की एक डंडो खींच बाड़ा में पाँव न कट गई संता कम पड़ी। एक दिन वो डंडो खींच बाड़ा महात्मा निकल जा रहा तो लगाई पण थोड़ी करडावनी शुरू लगाई मजबूरी की भाई श्रद्धा को नमस्कार लगो और मजबूरी को लगो। आपने जयपुर जिला में तो बोली डोग की मध्य हाथ रहूं कहते थे डोग दिया समारा जो देखने में कोई सावधान हो देवा को न कहते डोग दिया समारा 10-20 फुट हाथ रहे कहते हाथ नहीं ऊपर और देवा को न कहते थे डोग दिया समारा या डोग दी उजा महात्मा देख ही रहे जी दिन का डोग लगा पाना आज मैं थोड़ी कसरत है पूरा जुग्यो को नरे कहीं टूंडी की चढ़क जा रही जथारी कहीं पांग पड़गी वो कहे गुरु महाराज भाई जैसी भावना उसी 12 आवे तो पूर्ण जो खाया पिया वैसी आत डकार अंतर जैसी भाषणा प्रगटे जोई विचार कांदो खा क्यों तो लक्षण की डकार ना हो कांदा की आवे जो जिसो भाव आवे जिसो तो पैदा वो कहे दे गुरु महाराज तांगा एक डंडा जो कहीं फोड़ाई नहीं मारे तांगा एक डंडा जो 1 रुपया मिले तो जीमा प्राजार मारो खागो पीबो तो पूरे तो गाड़ो थागा डंडा जो तो उमक करामाज ज्यादा जी वो बाबा जी की जीरो थागा डंडा का आगे तरीके जो 10 का मिलवाना उसमें भी उनकी जीरो में ज्यादा थी जो उस जीरो का आगे दर गया जो 100 मिल वाला आ गया। और अब तो एक बाबू जी शो पाने पड़ियो जन मारे एक जीरो दर गया जो आज खान 1000 रुपया चांदी का सिक्का रोज मिले। महात्मा क्यों अशियान जन मामला अशियो काम कर खोपी फांसी दे वो देखी कि ये भी कोई जीरो ही सेवता दिक्कत काटता दिक्कत कसर थोड़ी कड़ी हो खोपी ले महात्मा फांसी और वो डंडा ने बिगाड़ रखे थे मारा डंडा ने मुझ फांसो ले जाऊं तो सारा जीरो नहीं राख दिया अब बोलो जीरो का आगे शू डंडो हट दिया तो बोलो जीरो की कहीं कीमत है जीरो एक हो तो 0,000 हो तो जीरो। इसलिए चाहे नेता बन जाओ चाहे नौकरियां लाग जाओ सेठ जी लखपति करोड़पति जी बन जाओ कितना परिवार वाला हवेलिया वाला बन जाओ एक डंडो यानी जीवन में संत का आधार नहीं है तो समझ लो जिंदगी जीरो है। याव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृत पीवेत भस्मीभूत से पुनरागमन कुत। आज की विचारधारा वो है आज के 4000 वर्ष पहले एक सिद्धांत हुआ था 4 वार का उनका अर्थ था जब तक जियो शान से जियो खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो खुद की हैसियत नहीं तो दोबारा कर लो कर्जा उधार ले लो फिर भी घी पियो और मरो। ये तो बाबा जी लोग चलाता रहे थे मरियाबाद में कोई लेना देना कोई नरक स्वर्ग कोई चीज नहीं है क्योंकि जीव नाम की कोई चीज ही नहीं है तो फिर पुनर्जन्म भी नहीं है पुनर्जन्म नहीं तो किसी का कर्जा चुकाना भी नहीं है। और यही विचारधारा आज ज्यादा फल फूल रही है।
आज की पीढ़ी भ्रमित हो रही है और इन समाज को भी भ्रमित कर रही है। बाबा साहेब का इतना परोपकार है समाज के ऊपर, और समाज के ऊपर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, कि चिरकाल सदा ऋणी रहे और उस परोपकार को भूल नहीं सकते। मगर बाबा साहेब का उपकार है, बोलो बुद्ध का क्या उपकार है? बुद्ध का क्या उपकार है? मुझे कोई जवाब दे। आज इतने पढ़े लिखे होने वाले, और मुझे इतिहास में कोई साबित करे कि इन समाज से आज दिन तक बुद्ध संस्कृति में कोई महापुरुष पैदा हुआ हो। बुद्ध संस्कृति में बड़ाई समाज का कोई महापुरुष पैदा हुआ हो। जितने महापुरुष हुए सनातन धर्म संस्कृति में हुए हैं। अगर सनातन संस्कृति को छोड़ करके बुद्ध संस्कृति की ओर भागोगे तो ये तुम्हारे महापुरुष छीने जाएंगे। आने वाली ये अन्य समाजें कहेगी कि वो तुम्हारे थोड़ी थे, तुम तो बौद्ध हो ना, वो तो सनातन धर्मी थे, वो महापुरुष तुम्हारे नहीं है, वो हम महापुरुष हमारे हैं। और जो महापुरुष छीन जाएंगे तो बोलो तुम्हारा क्या इतिहास रहेगा? पहले भी यही दशा हुई है। हमने कोई मुसलमान बन गए, कोई ईसाई बन गए, कोई जैनी बन गए, कोई यहूदी बन गए, कोई पारसी बन गए, कोई सिख बन गए। जो तुम्हारे समाजों के महापुरुष थे उन्होंने छीन गए। वरना जितने भी बड़े बड़े ऋषि हुए इन समाज के अंदर हुए हैं। राम के गुरु बनने वाले वशिष्ठ ऋषि एक वेश्या के पेट से पैदा हुए थे। अरे उनके पिता शक्ति ऋषि एक नायन के पेट से पैदा हुए थे। अरे मंदपाल मुनि एक नायन के पेट से पैदा हुए थे। वेद व्यास जी महाराज कीर्णी के पेट से पैदा हुए थे। पाराशर ऋषि भंगन के पेट से पैदा हुए थे। 88,000 ऋषियों को उपदेश करने वाले सूत जी महाराज भांडनी के पेट से पैदा हुए थे। आज उन ब्राह्मण लोगों ने सबको हड़प लिया ना, है? क्यों हड़पा? क्योंकि हमें इतिहास की जानकारी नहीं है, इसलिए तुम हीन बन करके बैठ गए। आज वर्णवाद पर हम अंगुली तो उठाते हैं, मगर क्या समझा वर्ण व्यवस्था को? स्वामी जी कह रहे थे ना, जन्माना जाए थे शूद्र संस्कारात उच्चिए थे, वेद पाटी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति से ब्राह्मण है। ये 4 पद है, और पद हमेशा के लिए योग्यता के आधार पर प्राप्त होता है, जन्म के आधार पर प्राप्त नहीं होता। कोई जन्म से डॉक्टर पैदा नहीं होता, कोई जन्म से कलेक्टर पैदा नहीं होता, कोई जन्म से मजिस्ट्रेट पैदा नहीं होता, कोई जन्म से वकील थानेदार पैदा नहीं होता। जन्म से केवल इंसान पैदा होता है, और इंसान की जिंदगी में पुरुषार्थ करके पद को प्राप्त होता है। और पद हमेशा के लिए पुरुषार्थ के आधार पर मिलता है, और पद का प्रमोशन भी होता है। कोई सिपाही बनाए तो वो हेड कांस्टेबल भी बनता है, हेड कांस्टेबल से वो थानादार भी होता है, अरे थानेदार से वो डिप्टी एसडी भी बनता है। पद का प्रमोशन होता है। जन्म से शूद्र पैदा हुए हैं सारे प्राणी, और जब जिनका गुरु दीक्षा के रूप में संस्कार हुआ है वो द्विज पद को प्राप्त हुए, ये प्रमोशन है पहला। और गुरु शरण में रह करके महापुरुषों के सानिध्य में स्वाध्याय किया है, ब्रह्म विद्या अध्ययन किया है, उनका तीसरा प्रमोशन हुआ है, उनको विप्र कहा गया है। और जिनको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हुआ है, ब्रह्मविद्ध ब्रह्मेव भवति, उनको ब्राह्मण पद प्राप्त हुआ है। और खुद बुद्ध ने माना है त्रिपिटक में, बुद्ध कहते हैं त्रिपिटक में, ब्राह्मणों न जच्चा होती ब्राह्मणों, न होती जच्चा अब्राह्मणों, कमना होती ब्राह्मणों, होती कमना अब्राह्मणों। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, और जन्म से कोई अब्राह्मण भी नहीं होता, मगर पुरुषार्थ से ब्राह्मण होता है, और अपनी कर्महीनता से अब्राह्मण यानी शूद्र भी होता है। बुद्ध मान रहे हैं, मगर आज बुद्ध बुद्ध कह करके चिल्लाने वालों को बुद्ध संस्कृति का भी 1-5% भी ज्ञान नहीं है। अरे बुद्ध ने पुनर्जन्म माना है। आज बुद्ध अपने आप को बुद्ध कहने वाले अनात्म सिद्धांत का प्रचार करते हैं। बुद्ध ने त्रिपिटक में कहा है, कब में के उपजयंत निर्यम पाप कमीनो सगम सुक्तिनो यंती पर निवंती अनासवा। जीव की 4 गति होती है, बुद्ध कहते हैं त्रिपिटक में। पहला जीव वो है जो मनुष्य से वापस मनुष्य बनता है गुरुदेव। बुद्ध कह रहे हैं
जो पहला जीव वो है जो मनुष्य से वापस मनुष्य बनता है, दूसरा वो जीव है मनुष्य जीवन में कुकर्म करके दुर्गति की ओर कीड़े मकोड़े घोड़े गधे ऐसी अदम योनियों में जाता है, और तीसरा जीव वो है जो पुरुषार्थ के द्वारा देवता कहलाता है, और चौथा जीव वो है जो आत्म साक्षात्कार करके निर्वाण पद को प्राप्त होता। पर निर्वंती अनासवा, अनासवा कहते आसक्ति रहित को जो निर्वाण पद को प्राप्त होता है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए आप बाबा साहेब के मंदिर बनाए, बाबा साहेब को भगवान मानिए, बाबा साहेब को देवता मानिए, उनकी मूर्तियां पूजिए, इष्ट मानिए, मगर ये लक्ष्य बाबा साहेब तक ही सीमित होना चाहिए, है संस्कृति का भटकाव नहीं होना चाहिए। वरना इन समाज का अगर संस्कृति से आउट हो गए तो एक दिन इतिहास मिटा जाएगा, इतिहास हटा जाएगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। महापुरुष खूब है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, जो कहना था बहुत कुछ सुना दिया।